राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं, पहले आप ये समझा दीजिए। राहुल गांधी जो कहना चाहते हैं उन्होंने 2 घंटे तक बोला तो सही। नहीं 45 मिनट बोला है। 2 घंटे आपने सुना होगा, हमने तो 45 में ही मामला समझ लिया था। ठीक है, 45 मिनट बोला और उसके बाद से लगातार पार्टी बोल रही है। 2 घंटे क्या कई घंटे हो गए लगातार बोलते हुए। तो क्या कहा है ये तो साफ है ना। उन सब चीजों का जवाब देना चाहिए। जो लोग जवाब देना चाहते हैं वो तो जवाब देते नहीं है। राहुल गांधी इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं। उन्होंने खुलकर कह दिया है। मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ पंकज जी कि पहले ये कहा गया कि वोट चोरों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं सीईसी, फिर उन्होंने ये कहा कि देखिए कैसे वोट चोरी हुई है, फिर उसके बाद 1 घंटे पहले का ट्वीट है, मतलब 3 घंटे पहले का पिन ट्वीट कुछ और कहता है, उसके बाद का ट्वीट ये कहता है कि ये लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो जांच हो रही है वहां की इन्वेस्टिगेटिव टीम की तरफ से। तो जांच नहीं हो रही है कि चोरी हो गई है, दोनों में से एक स्टैंड लीजिए ना, कड़क वाला। चोरी तो साफ है ना। चोरी के तो सारे तथ्य पेश किए राहुल गांधी ने, अपने पिछले प्रेजेंटेशन में भी किए थे, आज भी किए। और उन्होंने खुल के आज तो यहाँ तक कहा है कि देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त वोट चोरी करने वालों को बचाने का काम कर रहे हैं। तो जिन पर वोट चोरों को बचाने का आरोप है, अगर आप भी उन्हीं को बचाने का काम करना चाहती हैं तो कीजिए, कौन रोक सकता है। पंकज जी देखिए, आपको लग रहा है कि वोट चोरी हो रही है, ठीक है, और आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं, तो आप वोट चोर हुए कि आप वोट चोरी के खिलाफ खड़े सिपाही हुए? कौन हुए आप, पहले ये मुझे क्लियर कीजिए। नहीं, क्या एफआईआर दर्ज कराई, उस एफआईआर के बाद क्या हुआ, इस सब की जानकारी निर्वाचन आयोग दे। निर्वाचन आयोग तो कर्नाटक की सरकार, कर्नाटक की सीआईडी को देना है ना, उसका ठेका भी यहाँ पर बैठ के कोई केंद्र सरकार थोड़ी लेगी। पंकज जी मुझे ये बताइए कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो एफआईआर किसने दर्ज की है? राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने, सिद्धारमैया जी ने, डीके शिव कुमार ने? ये मेरे पास एफआईआर की कॉपी है। ये किसने एफआईआर दर्ज की है? उस कथित, वो जो 15 मिनट पहले कॉल आया और 6000 वोट काटने की बात की गई, वो किसने एफआईआर दर्ज की है? कर्नाटक के सीआईडी ने जो 18 चिट्ठियां भेजी निर्वाचन आयोग को, उनकी कॉपी आपके पास है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। उनमें से एक का भी क्यों जवाब नहीं दिया? वो भी मेरे पास है। पर मुझे ये बताइए कि ये जो एफआईआर दर्ज करवाई है, ये वोट चोरी हुई कि वोट चोरी के खिलाफ उठाया गया कदम हुआ? नहीं, अगर कोई एफआईआर दर्ज कराई है तो 18 चिट्ठियां जो लिखी सीआईडी ने, उनका जवाब क्यों नहीं दिया? उनका भी तो जवाब देते। नहीं सर, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ये मेरे सवाल का जवाब है पंकज जी, ये मेरे सवाल का जवाब है। नहीं, आप बहुत समझदार हैं, आप घुमा नहीं सकते हैं। मेरा सवाल बहुत सिंपल है। अगर आप कोई अपराध होते हुए देख रहे हैं, आप अगर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं, तो आप उस अपराध के खिलाफ हुए कि आपने वो अपराध किया? दोनों में से एक ही हो सकता है ना। कर्नाटक की सीआईडी ने भी 18 बार जो पूछा है वो किसी शिकायत के आधार पर ही तो पूछा है। नहीं पंकज जी, मैं उस पॉइंट पर वापस आऊंगी, मैं उस पॉइंट पर आऊंगी। वो नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझसे पूछ लीजिएगा, पर पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि एफआईआर दर्ज करने वाला अपराध का साथ देने वाला हुआ या अपराध के खिलाफ कदम उठाने वाला हुआ? वोट चोर हुआ या वोट चोरी के खिलाफ खड़ा हुआ? जब आप सीआईडी की 18 चिट्ठियों का जवाब नहीं देंगे आप वापस उसी पॉइंट पर जा रहे हैं। मैं ससम्मान आपसे वापस सवाल पूछती हूँ। 18 चिट्ठियों पर मैं अभी इस पर भी आ जाऊंगी। पहले पॉइंट पर, पहले स्टेप पर चलते हैं। पहला स्टेप ये है, एफआईआर दर्ज करवाई चुनाव आयोग ने। पंकज जी, चुनाव आयोग ने उसी मसले पर एफआईआर दर्ज करवाई, और आज कल की एफआईआर नहीं है, 2023 में ये एफआईआर दर्ज करवा दी जब ये मामला हुआ था। राहुल गांधी तो आज 2025 में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राइट सर? तो ये जो एफआईआर दर्ज करवाई है, ये वोट चोरी के खिलाफ एफआईआर है कि वोट चोरी वाली एफआईआर है? ये एक तकनीकी जरूरत को पूरा कर लिया। अगर 2023 में एफआईआर कराई थी और उसके बाद कोई कार्रवाई चोरी पर क्यों एफआईआर दर्ज करवाएगा? मुझे इसका लॉजिक दे दीजिए आप। अगर उस एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो क्या निर्वाचन आयोग ने कोई रिमाइंडर भेजा, पूछा कि भाई मेरी एफआईआर पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? नहीं सर। कर्नाटक की सीआईडी तो 18 बार पूछ रही है। नहीं, फिर ऐसे तो बहुत सारे केसेस आ जाएंगे सर, बहुत सारे केसेस आ जाएंगे जिसमें चिट्ठियों पर चिट्ठियां आ जाएंगी। मैं आपसे जो सवाल पूछूं, सवाल से आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। हर्षवर्धन, एक सिंपल, नहीं, मैं आज एक सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ।
प्रियंका जी से भी यही सवाल पूछूंगी, अरविंद जी से भी, अनुराग भाई से भी, सबसे यही सवाल पूछूंगी कि जिसने एफआईआर दर्ज करवाई वो वोट चोर हुआ या वोट चोरों के खिलाफ एक्शन लेने वाला हुआ? हर्षवर्धन जी, वो कौन हुआ? रुपया जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी की मनोदशा ज्यादा बिगड़ गई है या क्या हो गया है। सत्ता न मिलने से वो कुछ भी बोल रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि पंकज जी उसका जवाब नहीं दे रहे हूं तो अलग बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही आज की बेसलेस है। आपने क्या कहा? 6018 लोगों की शिकायत आई नाम काटने की। क्या वो नाम कटे? क्या नहीं कटे? सिर्फ 24 नाम कटे। तो बेईमानी बंद करिए ना भाई, आप नेता प्रतिपक्ष हैं और आप वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। और पंकज जी भी बड़ा गंभीर होकर कह रहे हैं कि हाँ बड़ी गंभीर शिकायत है। 6018 लोगों के नाम कटे? क्या नहीं कटे? और ये सब पब्लिक डोमेन में है। आप कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार पर हमला कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता। ये राजनीतिक आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा अपनी जगह है, आप ज्ञानेश कुमार से लड़ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी की नियुक्ति कब हुई है पंकज जी, ये भी बता दीजिए जरा। कर्नाटक का 2023 का विधानसभा चुनाव है और जिस तरह से अब सीआईडी का पॉलिटिकल उपयोग किया जा रहा है जी। ज्ञानेश कुमार जी यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, आज वो बैठे हैं, कल कोई और था। इससे निर्वाचन आयोग ने जो अनदेखी की, जो अवहेलना की, जो 18 बार सीआईडी की चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया, तो सर आप फिर से आप निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बरतिए। पंकज भाई आप तो ईमानदारी बरतिए, क्या हो गया है आपको? आप इस तरह की बेईमानी करेंगे? 6018 में से कितने वो नाम कटे? कितने नाम कटे? चलिए यही बताइए, सही से बताइए तो फिर आगे बात करते हैं। आपसे तो उस तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं, बताइए कितने नाम कटे? राहुल गांधी ने आज सर राहुल गांधी ने नहीं बताया, आप बताइए ना कितने नाम कटे? राहुल गांधी ने उन लोगों को पेश भी किया मंच पर। अरे सर फिर आप ईमानदारी किया मंच पर। आप क्यों नेता हो जा रहे हैं? अभी तो कांग्रेस आपको नेता बना नहीं रही है। नाम काटे गए सर 6018 में कितने नाम कटे? राहुल गांधी ने तो कहा कि 6018 में कितने नाम कटे? हो सकते हैं 6018 नहीं, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। नहीं सर, फिर आप सर ऐसे मत कीजिए सर ऐसे मत कीजिए। 6018 नामों की शिकायत मिली, मात्र 24 नाम कटे जिनका आधार सही था। इसका मतलब चुनाव आयोग के उन कर्मचारियों ने जो कर्नाटक सरकार के ही कर्मचारी रहे होंगे, जो राजनीतिक दलों के ही कार्यकर्ता रहे होंगे, उन्होंने पूरी ईमानदारी से कार्य किया। नंबर 1। नंबर 2 ये वो एफआईआर जो हुई उसी शिकायत की वजह से हुई। नंबर 3 ये सीआईडी का राजनीतिक इस्तेमाल करके उसको चुनाव आयोग के लिए खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए किया जा रहा है। ज्ञानेश कुमार जी अच्छा, आप दोनों की बातचीत में एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल के आरोपों के बाद एसआईटी पर विचार किया जा रहा है कर्नाटक सरकार की तरफ से। कर्नाटक सरकार करवा सकती है इस पर एसआईटी जांच। राहुल ने वोटरों के नाम हटाने का जो आरोप लगाया है उस पर अब कर्नाटक की सरकार एक्टिव हो गई है और वो ये कह रही है कि एसआईटी जांच पर हम विचार कर सकते हैं। अभी हमें ये सूचना मिली है, यानी कुल मिलाकर 2023 का मामला, सीआईडी बाकायदा इस पर काम कर रही थी। अब ये कहा जा रहा है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जो है वो इस मसले पर इन्वेस्टिगेट कर सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता देना चाहती हूं। कर्नाटक सरकार इस पर एसआईटी जांच करा सकती है। यानी अब जो है राहुल गांधी चूंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं उसके बाद सबकी नींद टूटती है।